अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्लानिंग अ सोल्यूशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि एक प्रॉब्लम को डिफाइन किस तरीके से करते हैं, फिर हम लोगों ने देखा था प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किस तरीके से करते हैं। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, जो हम लोगों ने अपने प्रॉब्लम के लिए सोचा हुआ है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो काम है, उसे हम लोगों ने करना किस तरीके से है। यानी जो हमारे पास हल है उसको प्लान कर लेते हैं, यानी हल की प्लानिंग करते हैं। तो इसके लिए हम चार काम करते हैं, चार स्ट्रेटजीज, चार हिकमत अमली जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं। पहले नंबर पे है हमारे पास है डिवाइड एंड कंकर। मतलब क्या कि तकसीम करो और फतेह हासिल करो। ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ रूल है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है और उसका जो सोल्यूशन होता है उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो मैं आप लोगों को नाइन्थ क्लास का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सारे चैप्टर्स हैं वो एक तरतीब से दिए हुए हैं। पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा एंड सो ऑन। तो ऐसा तो नहीं होता कि हम पूरी किताब जो है वो एक टाइम पे पढ़ते हैं। पहले हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, यानी उस पर कुछ दिन लगाते हैं, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। तो इस तरीके से जो है वो हम 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर जाके बुक को कंप्लीट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये यानी बुक को ख़त्म करना, ये भी हमारे पास क्या थी, प्रॉब्लम थी। यानी प्रॉब्लम क्या है कि जो काम आपने करना है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। इसके एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जब आप लोगों को स्कूल की छुट्टियां होती हैं और आप लोगों को होमवर्क मिलता है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो और एंड पे जाके जो है वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो डिवाइड एंड कंकर में एक प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है गैस, चेक एंड इम्प्रूव। गैस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, फिर चेक करना और इम्प्रूव करना। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं। हमारे माइंड में 3 से 4 आइडियाज़ होते हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। अगर हम ये कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आइडियाज़ होते हैं उसको उनका अंदाज़ा लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। यानी हमारे लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, वो होगा जिसमें हमारा टाइम भी कम से कम कंज्यूम हो, हमारे पैसे भी बचें और वसाइल भी कम से कम इस्तेमाल हों। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को आपके इम्तिहान के हवाले से देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे जब आप लोगों का एनुअल पेपर होता है, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स एक बुक के अंदर उन चैप्टर्स को चूज करते हैं जो सबसे कम लेंथी होते हैं, जो आपके जिसमें से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो शुरू से ही बुक को तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके पास 3 से 4 आइडियाज होते हैं कि पहले जो है वो एंड से शुरू कर लिया जाए, कुछ सोच रहे होते हैं कि बुक को दरम्यान से स्टार्ट कर लिया जाए। तो हमारे पास 3 और 4 आइडियाज़ होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उनमें से हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, जिससे हमारे पास टाइम भी कम से कम इस्तेमाल हो और हमारी तैयारी भी जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। तीसरे नंबर पे हमारे पास है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का मतलब होता है लिस्ट बनाना, एक टाइम टेबल बनाना। इसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि जिस तरीके से आपके स्कूल में जब टीचर्स पढ़ाने आते हैं तो क्या करते हैं, वो एक टाइम टेबल को फॉलो करते हैं कि इस टाइम पे ये टीचर पढ़ाएगा, इस टाइम पे ये टीचर पढ़ाएगा। तो एक्ट इट आउट में बेसिकली आप एक लिस्ट बना लेते हो कि आपने इस टाइम पे क्या करना है और नेक्स्ट टाइम पे आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप दिन में कोई काम करते हो, तो आप क्या करोगे, उसकी एक लिस्ट बना लोगे कि मैंने सुबह के वक्त ये करना है, दोपहर के वक्त ये करना है, शाम के वक्त ये करना है और रात को ये करना है। तो एक्ट इट आउट का मतलब सिंपल सा है कि आप एक लिस्ट बना लेते हैं या टाइम टेबल बना लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है कि प्लानिंग अ सोल्यूशन में जब एंड पे हम क्या कर लेते हैं, एक तस्वीर बना लेते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने तस्वीर के बारे में बताया था, एक पिक्चर को ड्रा करने के बारे में बताया था कि जो पिक्चर्स हैं वो अल्फाज की निस्बत ज़्यादा बोलती हैं, यानी तस्वीरें ज़्यादा बोलती हैं, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम को समझना और उसके सोल्यूशन को प्लान करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो अब जो है वो मैं एक दफ़ा बुक से रीड कर देता हूँ। तो इसमें है प्लानिंग अ सोल्यूशन। अच्छा, बुक से रीड करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं ये एक पूरे तरतीब से हैं, ये एक पूरा प्रोसीजर है। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, यानी इनकी तरतीब ख़राब कर दी, तो
आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं एनुअल पेपर में। तो सबसे पहले इसके जो पहले 2 स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप लोगों को वो आने चाहिए। अगर आप लोगों को वो नहीं आते तो इस तीसरे लेक्चर की आप लोगों को समझ नहीं आएगी। यानी पहला इसका स्टेप है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, दूसरे नंबर पे है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। यानी प्लानिंग का सोल्यूशन आप लोगों को तब समझ आएगा जब आप लोगों को प्रॉब्लम डिफाइन का पता होगा और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का पता होगा। तो लिहाजा सबसे पहले आप लोगों को वो दोनों वीडियो देखनी चाहिए। प्लानिंग अ सोल्यूशन। नाउ आई एम रीडिंग द टेक्स्ट। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद वी फार्मुलेट अ प्लान, हम एक प्लान बना लेते हैं, हम एक मसूबा तैयार कर लेते हैं दैट मे लीड अस टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, जो कि हमें मसले की हल की तरफ ले जाता है। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजीज फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो फेज है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेस्ट हिकमत अमली या दुरुस्त हिकमत अमली को फॉलो किया जाता है। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर, कुछ हमारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें पहले नंबर पे है हमारे पास डिवाइड एंड कंकर, यानी तकसीम करो और फतेह हासिल करो। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो हिकमत अमली है, ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में तकसीम कर देती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है गैस चेक इम्प्रूव, यानी अंदाज़ा लगाना, चेक करना और इम्प्रूव करना। द डिज़ाइनर गेसेस अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जो हमारे पास डिज़ाइनर है यानी जो कि सोल्यूशन बना रहा है, जो सोल्यूशन को देख रहा है, वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन का अंदाज़ा लगाता है एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ सोल्यूशन, और फिर जो सोल्यूशन है, जो हल है, उसकी दुरुस्तगी को चेक करता है कि आया कि ये ठीक है या नहीं है। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस देन शी रिवाइज द सोल्यूशन। अगर जो सोल्यूशन है वो तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है तो वो सोल्यूशन को दोबारा से दूसरा सोल्यूशन देखेगा या सोल्यूशन को दोबारा से बनाएगा। द रिफाइनमेंट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हुआ कि हल को बेहतर बनाना हमारे पास एक आइटरेटिव प्रोसेस है, यानी आइटरेटिव का उर्दू में मतलब होता है तकरारी अमल, यानी हल को बेहतर बनाना एक तकरारी अमल है। यानी इससे हम बार बार क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम के साथ साथ। यानी जब भी हम एक सोल्यूशन को प्लान करते हैं, यानी हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे लिए ये बेस्ट है, तो टाइम के साथ साथ हम क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट भी कर रहे होते हैं। एक्ट इट आउट यानी लिस्ट बनाना। इन दिस स्ट्रेटेजी द डिजाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। इसमें जो डिजाइनर है वो काम करने की एक लिस्ट बनाता है। आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद शी परफॉर्म्स द टास्क, ही और शी परफॉर्म्स द टास्क, इसके बाद वो क्या करता है, काम करता है। प्रोटोटाइप। दिस टेक्निक ड्राज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। ये जो टेक्निक है ये सोल्यूशन की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को शो करती है। पिक्टोरियल का मतलब होता है तस्वीर। इट इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। हाउएवर इट मे हेल्प अ डिजाइनर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। इससे क्या होता है, जो डिजाइनर है, जो कि सोल्यूशन बना रहा है, उससे क्या होगा, उससे वो सोल्यूशन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझने में डिजाइनर की मदद करेगा या उससे डिज़ाइनर की हेल्प हो सकती है। नीचे ये जो 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन्हें याद नहीं करना। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है इस पैराग्राफ के हवाले से, इस पैराग्राफ में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि बोर्ड पैटर्न के हवाले से इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि जब हम एक सोल्यूशन को प्लान करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी हम स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, यानी आपको नाम लिखने आने चाहिए। पहले नंबर पे है हमारे पास डिवाइड एंड कंकर, दूसरे नंबर पे है गैस चेक एंड इम्प्रूव, तीसरे नंबर पे है एक्ट इट आउट और चौथे नंबर पे है हमारे पास प्रोटोटाइप। फिर इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्ट इट आउट से क्या मुराद है। बात समझ आई कि एक्ट इट आउट से क्या मुराद, शॉर्ट क्वेश्चन आता है और बोर्ड में कई दफा आया हुआ है। और इसके अलावा डिवाइड एंड कंकर से क्या मुराद है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आती है कि डिवाइड एंड कंकर को हम टॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं। डिवाइड एंड कंकर को क्या कहते हैं, टॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आती है। डिवाइड एंड कंकर को हम टॉप डाउन लिस्ट क्या कहते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि हम लोग बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम पहले चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, तो उसके अंदर देखो तो एक मजीद टॉपिक्स होते हैं। यानी अब जिस तरीके से है ना 1.13, तो इससे पहले क्या है 1.12, तो ये है टॉप डाउन लिस्ट। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को जो है वो फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द टाइम आपको मिले। तो अल्लाह हाफिज़।